देखिए, आज़ादी के बाद से ही जितने भी मज़दूर हैं हमारे देश के, वो अलग-अलग संगठन द्वारा माँग करते रहते हैं अपने हक और हुकूक। लेकिन अगर हम अगर वही बात करें, तो आज जो है 1 मई है और मज़दूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस जो है, पटना के एक कार्यालय में जो है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस द्वारा जो है बैनर तले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तमाम मज़दूरों के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार से आगाह कर रहे हैं और एक टैगलाइन भी लिखे हुए हैं, भाजपा हटाओ, मेहनत कशों को बचाओ, देश को बचाओ। तमाम लोग शीर्ष नेता लोग आए हुए हैं, हम इनसे बात करेंगे कुछ मुद्दे पर। सबसे पहले क्या कुछ कहिएगा, आज दिवस है, ऐसे में आज बातचीत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखिए, आज जो 1 मई मजदूर दिवस के अवसर पर जनशक्ति भवन में इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। यहाँ लगभग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से लेकर एटक के लोग, इंटक एटक के भी लोग उपस्थित हुए हैं। सारे लोगों ने यह आज का जो मुद्दा रखा है कि भाजपा को हटाओ, मेहनत कश मजदूरों को बचाओ। तो आज जो पूरे देश के हालात है, मजदूरों पर जो शोषण और अत्याचार बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है। आपने देखा होगा कि 70 साल का जो शासनकाल रहा कांग्रेस पार्टी का, आज तक इतना शोषण कभी अत्याचार नहीं हुआ मजदूरों पर, जो कि आज जितने भी मजदूरों से संबंधित, उनके हक और अधिकार से संबंधित जो नीतियां बनाई गई थी, योजनाएं बनाए गए थे, सारे को समाप्त करने के कगार पर है। ट्रेड यूनियन का जो शक्तियां थी उसको छीन भंग कर दी गई है, उसको समाप्त करने की साजिश रच रही। मेहनत कशों की सरकार रहती थी, अब मेहनत कशों की सरकार को समाप्त करके पूंजीपतियों की सरकार को पूरे देश में जो है कि कब्जा होने जा रहा है। तो इस पर पूरे मजदूरों को आह्वान किया गया कि आज संकल्प लेने का दिन है। आज संकल्प लेने का दिन है। पूरे मजदूर हम लोग संकल्प लें कि भाजपा जैसे, जो कि सामंतवादी पार्टी है, मनुवादी पार्टी है, जो पूरे देश में धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करने वाली पार्टी है, इसको हम लोग देश से खदेड़ने का काम करें। इसको देश से खदेड़ के इस यहाँ के सामाजिक समरसता को कायम करने का काम करें। इसी उद्देश्य को लेकर यह संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। डॉक्टर अमित कुमार पासवान, प्रदेश अध्यक्ष असंगठित कामगार कांग्रेस बिहार। लोकसभा का चुनाव चल रहे हैं हमारे देश में और हमारा मौजूदगी जो है पटना में है। बता दें कि तमाम पटना में बहुत सारे पार्टियां हैं जो चुनावों के दरमियान में जो है उतारे हुए हैं प्रत्याशी, वो भी उतारे हुए हैं मजदूरों के हक और हुकूक के लिए, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। आज बता दें कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन संघ के जो शीर्ष नेता लोग हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, खासकर मजदूरों के लिए। क्या कुछ कहिएगा? मजदूर का जो मांग है, यानी मजदूर को जो अधिकार मिला था, उस अधिकार को जो छीनने का कोशिश किया जा रहा है, उस अधिकार को छीना नहीं जाए। फिर से ये सरकार 12 घंटे काम का कानून ला रही है, हम 12 घंटा काम नहीं करेंगे। जो संविदा पे बहाली है, जिनका शोषण हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ चुका है कि जो अस्थाई प्रकृति का काम है उसमें आप संविदा पे नहीं रख सकते हो, उसको अस्थाई करना होगा। इसलिए हमारा ये भी डिमांड है कि चाहे वो नगर निगम के कर्मी हों, विश्वविद्यालय के कर्मी हों या पीएमसीएच के कर्मी हों, जहाँ कहीं भी आउटसोर्स वाले हैं उनको अस्थाई किया जाए, उनको भी और दैनिक मजदूर को भी अस्थाई किया जाए। अब जैसे पटना नगर निगम में देख लीजिए, 15 साल 16 साल से मजदूर काम कर रहे हैं, दैनिक मजदूर, और अभी तक उनका अस्थाईकरण नहीं किया जा रहा है। हमने जब लड़ाई लड़ा तो हाईकोर्ट ने हड़ताल पर संज्ञान लिया, लेकिन हड़ताल कोरोना काल में ही हाईकोर्ट ने मजदूरों के पक्ष में फैसला दिया। तो उस समय नीतीश बाबू की सरकार थी तो महागठबंधन के साथ, लेकिन वो मजदूर विरोधी हैं। ये जो बिहार का मुख्यमंत्री है, पहला ऐसा मुख्यमंत्री है कि आज तक किसी आंदोलनकारी से बात नहीं किया, और वो चले गए सर्वोच्च न्यायालय। क्या वो जरूरी नहीं समझते? क्या नीतीश जी जो मुख्यमंत्री है वो जरूरी नहीं समझते आंदोलनकारी से बात करना? नीतीश जी जरूरी नहीं समझते या समझते, हमारा जो मंशा है, माने हमारे जो सोच है, नीतीश कुमार को आंदोलन से डर लगता है। जब आप लोग आंदोलन करते हैं तो नीतीश जी के छोड़ के कौन लोग आते हैं आपसे मिलने के लिए? नीतीश जी को छोड़कर, जैसे इसके पहले कि हम आपको सरकार बना रहे हैं, जैसे पहले मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद, बात बने चाहे नहीं बने, लेकिन वो आंदोलनकारियों को बुलाकर बात करते थे। लालू जी समक्ष हाँ, वो एकदम बिल्कुल, वो खुद भी आ जाते थे। कई बार नगर निगम में आकर उन्होंने घोषणा किया है। इसके पहले जो भी मुख्यमंत्री हुए, जो भी सरकार हुआ, ये बिहार के इतिहास में पहला मुख्यमंत्री है जो किसी भी आंदोलनकारी से बात नहीं करता है और आंदोलनकारियों पर लाठी चलवाता है।
और लाठी चलवाने का अर्थ है कि आपको आंदोलन से डर लगता है, जैसे अंग्रेज चलवाते थे। आज की मीटिंग में क्या कुछ आप लोगों ने निर्णय लिया मजदूरों के हक के लिए? आज का मीटिंग जो है, आज के मजदूरों के हक के लिए मेरा एकमात्र मुद्दा है, जो देश में मजदूर विरोधी सरकार है, आम जन विरोधी सरकार है, इस सरकार को सत्ता से च्युत करना, इस चुनाव में उनको सत्ता से हटाना। सत्ता से हटाना। हाँ, अगर हम बात करें तो आज़ादी के बाद से भी जो है मजदूर अभी भी उदासीन हैं, अलग अलग संगठन द्वारा अलग अलग कई तरह का मांग करते रहते हैं, लेकिन सरकार उन्हें जो फुलफिल करने में क्यों असमर्थ क्यों? देखिए, सरकार फुलफिल करने में असमर्थ नहीं है। सरकार की तो नीति है, सरकार तो ब्यूरोक्रेट्स होता है। बहुत सारे अधिकार मजदूरों को मिले, लेकिन उसके बाद जो कुछ सरकारें आई, सरकार की मंशा जैसे अंग्रेज डिवाइड एंड रूल करते थे, आज अब देखिएगा जातीय संगठन बन गया। पहले कोई जातीय संगठन नहीं होता था। बिहार राज्य पात्रित कर्मचारी अनुसूचित वर्ग, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज अनुसूचित वर्ग, LIC अनुसूचित वर्ग, पिछड़ा वर्ग। पहले अगड़ा पिछड़ा अनुसूचित करके मजदूर का एक संगठन हुआ करता था, मजदूरों की एक जाति हुई करती थी मजदूर वर्ग। लेकिन आज कुछ जो स्वार्थी तत्व हैं उनको खड़ा करके राज सत्ता सामंती जो नियोजक हैं वो उनको जाति आधार पर बांट दिए हैं। और मजदूरों की वो राजनीतिक चेतना पहले की तरह नहीं है। हम लोग उसको जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मजदूर राजनीतिक रूप से जागृत हैं वो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, अभी भी वो किसी जातीय संगठन में नहीं बटेंगे। पटना नगर निगम का जो मांग आप लोग लगातार करते रहते हैं, हड़ताल भी तोड़वा देते हैं, कई नेताएं लोग आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, तो क्या इसकी खास एक झलक अगर चुनावों में देखा जाए तो उन्हें सबक सिखाने के तौर पे मिलेंगे या मतलब इन्हें बिल्कुल बिल्कुल। पटना नगर निगम ही नहीं, पूरे बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, चूँकि हम पूरा बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन से भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने फैसला ले लिया है कि इस बार हम इस सरकार के खिलाफ वोटिंग करेंगे। हमारे मजदूर इस सरकार के खिलाफ वोटिंग करेंगे। हमने संघर्ष किया है, बहुत कुछ लिया भी है, लेकिन लेने के बाद भी उसको लागू करवाने के लिए अब जाकर कमिश्नर से जब हमने वार्ता किया तब उन्होंने चिट्ठी निकाला, और अब इस महीने से 1 तारीख को वेतन मिलेगा। मैंने आज तो बंद है, कल मिल जाएगा, और एजेंसी वाले को 10 को मिलेगा। और ये समझौता हुआ सितंबर में, समझौता सितंबर में हुआ। बहुत सारे समझौते सितंबर में हुए, लेकिन लागू करने में उसमें कुछ टाइम लगते हैं, तो उसमें समझौता तो हो जाता है। लेकिन हम आपको कहें कि कुछ हमारे कर्मचारियों के जो टेबल पर बैठे हुए बड़ा बाबू हैं, वो अपने को कमिश्नर से ऊपर समझते हैं, उनकी गलती से भी समझौता लागू करने में, प्रोसीडिंग बनाने में लगता है। उनका घरेलू मामला है, इसलिए उसमें भी देरी होता है। लेकिन हम संघर्ष कर रहे हैं। पटना नगर निगम से लेकर पूरे केंद्रीय श्रमिक संगठन, आप देखिए हड़ताल किया, किसान का महापड़ाव हुआ। पटना में हम लोगों ने महापड़ाव दिया 3 दिनों का, केंद्रीय श्रमिक संगठन और किसान सारे मिलकर। इसलिए हम संघर्ष कर रहे हैं। और पहले ये होता था कि आप देखिए, पिछले बार भी कांग्रेस ने कुछ नीतियां लागू की तो संजीव रेड्डी ने कह दिया मनमोहन सिंह को, अगर मजदूरों के खिलाफ आपका नीति है तो मैं मजदूरों के साथ हूँ, भले मैं कांग्रेस का MP हूँ, और आंदोलन में थे। अभी क्या हो गया है, अभी जो भारतीय मजदूर संघ जो उनसे जुड़ा हुआ, RSS से जुड़ा हुआ है, वो आंदोलन से अलग है। तो ये आप मजदूरों का कैसा संगठन चला रहे हो? इंटक अगर सरकार में रहकर, और मैं भी तो था सरकार में, हमारे भी मंत्री थे, एटक इंटक सीटू सारे लोग लड़ रहे थे। इसलिए जब मजदूरों का सवाल होगा तो हमारे पार्टी के MP रहे हैं, महागठबंधन के MP रहे हैं, MLA रहे हैं, सरकार रहे, मजदूरों के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। सरकार हमारी हो चाहे हम विपक्ष में रहें, मजदूरों का जहाँ हित का सवाल होगा हम संघर्ष करेंगे। जितेंद्र कुमार, प्रवक्ता, पटना नगर निगम कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति, सह बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, सचिव, एटक, पटना।